जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। रूपबल गुप्ता जी का सवाल है मलेरकोटला से। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, हनुमान चालीसा पढ़ते इतना वक्त हो गया, लेकिन ये नहीं अनुभव हुआ कि हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या नहीं हुई। उसका प्रभाव कैसे जाने, कब हनुमान चालीसा सिद्ध है, ये कैसे पता लगेगा। पढ़ते वक्त तो बहुत हो गया है, लगातार पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे हम जाने कि ये सिद्ध हो गई है या नहीं हो गई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान चालीसा जो है वो स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जो चीज सिद्ध है, सिद्ध पुरुष के द्वारा लिखी हुई है। हनुमान चालीसा को कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता, कोई तंत्र सिद्ध नहीं कर सकता। वह स्वयं हनुमान जी ने जो संदेश दिए थे गोस्वामी तुलसीदास जी को, उन्हीं के द्वारा वो जो है लिखी गई है। तो हनुमान चालीसा में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में रेगुलर उन बातों का अमल करना चाहिए। उसमें लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो का मतलब समझते हो कि जो यह, उसमें ना तो स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई भी ऐसा व्यक्ति, ना बच्चा ना बूढ़ा, मतलब जो यह कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। बहुत सारी स्त्रियों के मन में इस प्रकार का भी सवाल रहता है, क्या हनुमान चालीसा का पाठ जो है क्या हम कर सकते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गोरी सा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा करेगा वो सिद्ध हो जाएगा। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, अगर रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा तो वह व्यक्ति जो है सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। हनुमान जी का ध्यान करने से, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अपवित्र प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी अपवित्र प्रभाव आपको छू नहीं सकता अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। कई बार हमें क्या होता है, हमारे मन में ये होता है कि हम बहुत ज्यादा अपनी आशाएं प्रकट कर लेते हैं कि हम जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ हो रहा है। हमें ये उसका रेवेन्यू देखना होता है। जिस प्रकार से हमें आदत पड़ जाती है अपने व्यापार में लास्ट के समय पे अपना रेवेन्यू, महीने में जी टोटल की लाभ हानि किस प्रकार से हमें प्रॉफिट हुआ, उसी प्रकार से हम पूजा को भी एक किस्म का समझौता और व्यापार समझ लेते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, क्योंकि हनुमान चालीसा में स्वयं है, छूटी बंदी महासुख होई। छूटी मानो हर प्रकार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तंत्र का बंधन हो, कुल के ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन हो, कोई प्रेत बंधन हो, किसी प्रकार की ओपरी का बंधन हो, कोई छल कपट से आपके परिवार को छल रहा हो, कोई मोहन वशीकरण, कोई भी विद्या का बंधन हो, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहां तक कि प्रेजेंट कार्य में, वर्तमान स्थिति में अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट का केस चल रहा होता है, कोई किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो वो भी समाप्त हो जाता है। हनुमान चालीसा अद्भुत शक्तिशाली एक दिव्य मंत्र है। उसका निरंतर पाठ करने से हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्रकट होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा कब सिद्ध हो जाती है। हनुमान चालीसा तो स्वयं में सिद्ध है, लेकिन अगर हम इसका नित्य पाठ करते हैं, मान लो 7 पाठ नित्य करते हैं, या 1 पाठ करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है, हमारी क्षमता के ऊपर डिपेंड होता है। और लालच, जब जिस चीज में हम लालच छोड़ देते हैं,
कई बार ऐसा फीडबैक आ जाता है, ऐसा रेवेन्यू निकल कर आ जाता है, ऐसा लाभ उत्पन्न हो जाता है जिसका हमें पता नहीं होता, अज्ञात रूप में। जब ये हम हनुमान चालीसा लगातार पढ़ते रहते हैं, कहते हैं कि 11,000 हनुमान चालीसा के बाद एक दिव्य कृपा आपको प्राप्त होती है जो दिखती नहीं है। जब आप पढ़ते रहोगे, लगातार पाठ करोगे, लगातार पाठ करोगे, लगातार पाठ करोगे, उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाती है। उस ऊर्जा से हमारे शरीर का रक्षा कवच स्थापित होता है। उस रक्षा कवच से हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र हमारे ऊपर प्रभाव नहीं करता। हमारे शरीर के अंदर हनुमान चालीसा की ऊर्जा जो है हर शरीर के कण कण में बसने लग जाती है, लगातार पाठ करने से, एक भी दिन ना छोड़ने से। अब कई बार कई व्यक्तियों के मन में इस प्रकार का संदेह रहता है, अगर सूतक पातक चलता है तो हम पाठ को छोड़ देते हैं। पाठ कभी भी मत छोड़ो। पाठ को चाहे आप मुंह जबानी अपने अंदर जाप कर सकते हो। अगर आपको हनुमान चालीसा ऐसा पाठ है जो अपने मुंह में कंठस्थ भी याद हो जाता है, अपने आप ही उत्पन्न होता है, बोलने की जरूरत होती है, व्यक्ति लय में भी गाने लग जाता है, तो हनुमान चालीसा को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। यह एक सिद्ध महाशक्तिशाली मंत्र है। इसका पाठ जो व्यक्ति, जो बच्चा नित्य करता है, उसकी बुद्धि, विवेक और चक्षु, उसके जो इंद्रियां हैं, तेजस्वी हो जाती है। उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का वास होने लग जाता है। जो बच्चा रेगुलर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसके अंदर एकाग्र होना, मान लो अपने आप को एक ही समय में हर प्रकार की विद्याओं को हासिल करने की शक्ति भी उत्पन्न होती है। वो जाप करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो वो मंत्र भी प्रभावशाली होने लग जाते हैं, जो नित्य हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है। हनुमान चालीसा का माना जाता है कि पाठ कभी भी बंद ना कीजिए, कभी भी, कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हनुमान चालीसा का पाठ अगर आपके जीवन में रेगुलर है तो आपका जीवन उत्तम है। पर ऐसा होता नहीं है। जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी शक्ति का आह्वान करने के लिए मंत्र के जाप को हम उठाते हैं, तो कोई ना कोई अड़चने जरूर आती हैं। हमें अपने आप को मजबूत बनाकर, तेज बनाकर करना पड़ता है कार्य को, ताकि हम उस कार्य को ना छोड़ें। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता।